नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी बधाई। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों की खुशियां दुगनी कर देता है, क्योंकि जश्न तो खुशियों वाला होता ही है, साथ ही मौसम भी खुशनुमा बना रहता है। वैसे इस बार अयोध्या में दिवाली बेहद खास होने वाली है और हमारे सहयोगी अमित सिंह रामनगरी अयोध्या में ही मौजूद हैं, तो उनसे भी मौसम का हाल जान लेते हैं। तो अमित, जरा बताइए, आप तो दिवाली पर आइडियल जगह पर हैं, अयोध्या में हैं। जरा सबसे पहले तो यूपी के शहरों के मौसम का हाल बता दीजिए। हरीम, सुबह के 7 बज रहे हैं और उत्तर प्रदेश का मौसम सुहावना है। मौसम भी सपोर्ट कर रहा है त्योहारों को देखते हुए। आज और कल दोनों दिन मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम सुहावना रहने वाला है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और किस तरीके का मौसम है आप यहां पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, लखनऊ के पड़ोसी जिले, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो हम प्रयागराज की तरफ जाएं या पूर्वांचल के जिलों को देख लें, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, उन तमाम जिलों में हर जगह जो मौसम है वो सुहावना रहने वाला है। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा हुआ है कि सुबह के वक्त थोड़ी बहुत जब आप सोकर उठेंगे तो थोड़ा ठंड महसूस होगा। दोपहर में धूप ऐसी होगी कि दोपहर में हर किसी को धूप में जाने का इच्छा करेगा। रात में भी ठंड जो है वो हल्की हल्की लगेगी। तो मौसम भी सपोर्ट कर रहा है त्योहारों को। चलिए, मौसम सही रहेगा तो मूड भी सही रहेगा और ऐसे में त्योहार में मजा भी और ज्यादा आएगा। अयोध्या में कैसा माहौल है ये तो दिखा दीजिए। हरीम, अयोध्या का भी मौसम सुहावना रहने वाला है। इस वक्त हम अयोध्या में ही मौजूद हैं और यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से अयोध्या के लोग, अयोध्यावासी जो है सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं दीपोत्सव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँचेंगे और ये जो सरयू नदी का किनारा है, यहाँ पर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर वो दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने से पहले वो आरती करेंगे सरयू नदी का। और मौसम बिल्कुल सुहावना है, मौसम भी सपोर्ट कर रहा है। ये जो ऐतिहासिक क्षण है, 9,51,000 दीपों को यहाँ पर प्रज्वलित किया जाएगा। ऐतिहासिक क्षण है और मौसम भी बिल्कुल सुहावना है। सुबह के वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और उसके बाद दोपहर में जब धूप खिलेगी यहाँ पर तो लोगों को धूप में जाने में अच्छा लगेगा और शाम को भी कुछ इसी तरीके से हल्की हल्की ठंड रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह साफ साफ कहा हुआ है। वीवीआईपी जो है वो बहुत वीवीआईपी जो है वो पहुंच चुके हैं अयोध्या के होटलों में मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने होटलों से बाहर निकलेंगे। रामलीला मैदान में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर वो जो रामायण होगा, जो रामलीला होगा उसे देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर सरयू नदी के किनारे पहुंचेंगे। तो जो आज का जो प्रोग्राम है अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर, मौसम भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। चलिए, ये तो था अयोध्या का माहौल। अब यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। त्योहार की खुशी है, अच्छे मौसम की खुशी है, लेकिन एक चीज है जिससे दिल्ली इस दौरान हर साल जूझती है, वो है प्रदूषण। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनमें धुंध साफ नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल अभी तक तो दिल्ली का AQI वेरी पुअर क्वालिटी में नहीं गया है, लेकिन दिवाली के दिन ये वेरी पुअर क्वालिटी की कैटेगरी में जा सकता है। इसलिए अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही त्योहार मनाएं। लेकिन दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चलते हैं देहरादून का रुख करते हैं, यहाँ का तापमान जानते हैं। यहाँ आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। श्रीनगर का टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं। श्रीनगर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आइए अब आपको चंडीगढ़ का तापमान भी बताते हैं। चंडीगढ़ में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना का तापमान भी देख लेते हैं, जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
झारखंड की राजधानी रांची का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब राजस्थान के जयपुर का रुख करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान भी जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब बारी कोलकाता के तापमान की। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान देख लेते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई का तापमान बताते हैं आपको। चेन्नई में मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का तापमान भी बता देते हैं। बेंगलुरु में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो आज के मौसम का हाल आपने जान लिया। अब कल दिवाली की तैयारी कीजिए और चलते चलते जोशीमठ से आई कुछ और बर्फबारी की तस्वीरों का लुत्फ उठाते जाइए।